हेलो दोस्तों, क्रिकेट की टीम का हर एक खिलाड़ी अपने स्थान पर खेलकर अपनी एक वैल्यू देता है। इस प्रकार हर खिलाड़ी द्वारा दी गई वैल्यू मिलकर टीम की जीत या हार तय करती है। ठीक वैसे ही इस संख्या रूपी टीम का हर एक खिलाड़ी यानी हर एक अंक अपने स्थान पर बैठकर अपनी एक वैल्यू देता है और इन सब की वैल्यू मिल करके ये पूरी संख्या बनती है। और जो भी अंक अपने स्थान पर बैठकर जितनी वैल्यू देता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अगर इनके अंकों की स्थिति को चेंज कर दिया जाए, यानी अगर इनको अपने स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर डाला जाए तो उनका स्थानीय मान बदल जाता है, साथ ही संख्या की वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे कोई संख्या है 635, अब इसका प्रत्येक अंक इस संख्या को बनाने में अपनी वैल्यू देता है। तो सबसे पहले ये आखिरी वाला अंक, तीसरा अंक 6 है, अपनी वैल्यू देता है 600। दूसरा वाला अंक 3, ये अपनी वैल्यू देता है 30। और पहला वाला अंक 5 अपनी वैल्यू देता है 5। इस प्रकार हर अंक अपनी अपनी वैल्यू देता है और जो अंक जितनी वैल्यू देता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। 6 का स्थानीय मान 600, 3 का स्थानीय मान 30, 5 का स्थानीय मान 5। अगर इनके अंक चेंज कर दिए जाए तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे अगर 635 को मैं 356 कर दूं तो देखिए इनके अंक बदल दिए गए हैं। 6 कितनी वैल्यू देगा? 6। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। और 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिएगा तो वापस 356 आएगा। संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि वो अंक कहाँ पर बैठा है। संख्या के अंक का स्थानीय मान उस अंक तथा उसके स्थान के मान के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, अब हम इस संख्या के हर एक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। अब इस संख्या में देखिए 2 भाग है, एक पूर्णांक वाला भाग और एक दशमलव वाला भाग। जब हम पूर्णांक वाले भाग का स्थानीय मान निकालेंगे तो राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे। पूर्णांक वाले भाग का ये जो पहला अंक है ना वो 5 है, जिसे इकाई का अंक माना जाता है। दूसरा अंक 3 है, जिसे दहाई का अंक माना जाता है। तीसरा अंक 6 है, उसे सैकड़ा माना जाता है। चौथा अंक हजारवां अंक माना जाता है। अब देखिए पूर्णांक वाले भाग में 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 इकाई के स्थान पर बैठा है, इसलिए ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5। अब 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 दहाई के स्थान पर बैठा है और दहाई के स्थान का मान होता है 10, इसीलिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30। 3 का स्थानीय मान होगा 30। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 सैकड़ा के स्थान पर बैठा है, ये तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 600। 6 का स्थानीय मान होगा 600। चौथा अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसको, ये हजारवें स्थान पर बैठा है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्थानीय मान होगा 1000। इसी प्रकार से जब हम दशमलव वाले भाग का स्थानीय मान निकालेंगे तो लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। दशमलव के बाद का पहला अंक 2 है, ये 10वां भाग माना जाता है। दूसरा अंक 0 है, ये 100वां भाग माना जाता है। तीसरा अंक 5 है, ये हजारवां भाग माना जाता है। और इसके 10वें भाग का वैल्यू है ना वो 1/10 होगा। 100वें भाग का वैल्यू 1/100 होगा। अब समझो दशमलव वाले भाग के 2 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 10वें भाग पर बैठा है। 10वें भाग का वैल्यू है 1/10, तो इस 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.2। तो 2 का स्थानीय मान होगा 0.2। इस प्रकार से 0 का स्थानीय मान निकालना है तो 0 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0, तो 0 का स्थानीय मान होगा 0। इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 को करेंगे अपन 1/1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हजारवें भाग पर बैठा है। तो 5 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.005। इस प्रकार से इस संख्या के हर एक अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान निकालने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। जैसे पहले पूर्णांक वाले भाग का स्थानीय मान निकालते हैं तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो पूर्णांक वाले भाग में 5 के बाद में कोई अंक नहीं है तो 5 का स्थानीय मान सिर्फ 5 होगा।
अब दूसरा अंक देखिए 3। तो पूर्णांक वाले भाग में 3 के बाद में सिर्फ एक अंक है, तो 3 लिख करके एक जीरो करना है। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 30। अब 6 का समझो स्थानीय मान निकालना है, तो 6 को लिखना है। अब 6 के बाद में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो करना है। ये हो गया 6 का स्थानीय मान 600। इस प्रकार से 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 को लिख के 1 के बाद में 3 अंक है, तो 3 जीरो लगाना है। तो ये 1000 हो गया। तो 1 का स्थानीय मान हो गया 1000। इसी प्रकार से दशमलव की ओर चलते हैं। जब दशमलव वाले भाग के स्थानीय मान निकालोगे तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 लिख करके देखना है कि 2 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, कोई भी अंक नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, सीधा दशमलव लगाएंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 0.2। अब 0 का स्थानीय मान निकालना है, तो 0 का स्थानीय मान 0 करके एक अंक है, तो एक जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। 0.00 क्या होगा, 0। अब देखिए 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब देखना है 5 से पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो करना है और फिर बाद में अपने को दशमलव करना है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 0.005। इस प्रकार से हम शॉर्ट तरीके से हर एक अंक का स्थानीय मान सिर्फ 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।